हेलो एवरीवन। मैं अगेन वेलकम करता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अभी हम रोम का समझने वाले हैं। पीछे हम ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं, कंप्यूटर क्या है और हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर का नाम क्या है। ये काफ़ी हमने बेसिक क्वेश्चन कुछ कवर किए हैं। तो अभी रैम को समझने के बाद अभी हम रोम समझ रहे हैं। रोम क्या चीज़ है? तो रोम बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म नॉर्मली हम स्कूल्स में सब जगह पढ़ते ही हैं कि रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, पर हमने खाली इसको फुल फॉर्म नहीं समझना इस वीडियो में। एक प्रॉपर हमने वर्किंग समझनी है, रोम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बटन क्या है। तो इस बटन में जैसे आप ये देख रहे हैं एक सिंबल बना हुआ है और हम सब इसे पावर बटन के नाम से जानते हैं। ये जो कंप्यूटर पे हमारे कैबिनेट पे जिसे हम सब सीपीयू कहते हैं, मैं ये शायद वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको सीपीयू नहीं, हम इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो हमारे सिस्टम यूनिट के ऊपर ये जो बटन लगा होता है, इस बटन के ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो हाफ कटा हुआ सर्कल है और ये नीचे जो वन का सिंबल है, एक्चुअली में ये ज़ीरो और वन है। तो जैसा आप इलेक्ट्रॉनिक में समझते हैं कि ज़ीरो का मतलब होता है पावर ऑफ और वन का मतलब होता है पावर ऑन। तो ज़ीरो और वन को मिला के ये पावर बटन बना है कि यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं, यहीं पे ऑन कर सकते हैं। इसकी भी एक लंबी चौड़ी थ्योरी है जो हम किसी और वीडियो में कभी समझेंगे, पर अभी हम बात कर रहे हैं पावर बटन की। तो पावर बटन जैसे हम प्रेस करते हैं, अभी देखिए मैं बात कर रहा था रोम की बात करते करते मैं आ गया सीधा पावर बटन पे। इसका रीज़न क्या है कि रोम की स्टोरी पावर बटन से ही स्टार्ट होती है। रोम को अगर हमने समझना है तो पावर बटन से समझना होगा। जैसे हम कंप्यूटर में पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये सीधा रोम को इम्पैक्ट करता है। तो प्रेस करने से रोम क्या बिहेव करती है उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूटी में या बाइक में जहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन होता है, तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन जो काम करता है वो सिर्फ गाड़ी को स्टार्टअप देने का काम करता है। उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। आप एक स्कूटी को या एक्टिवा को या बाइक को अगर आप स्टार्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दैट पावर इलेक्ट्रिक स्टार्ट अगर आप उसे बंद भी कर देते हैं ना, अगर आप बटन को तोड़ भी देते हैं, स्कूटी स्टार्ट है बट वो बटन का रोल ख़त्म हो गया। ठीक है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे स्कूटी या आपकी जो बाइक है उसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन जो है, उससे स्टार्ट करने के बाद अगर उसका रोल ख़त्म हो जाता है, तो वैसे ही हमारे सिस्टम का ये पावर बटन है और वैसे ही स्टोरी है रोम की। तो इन दोनों को हम समझते हैं। तो अभी रोम समझते हैं। रोम क्या चीज़ है? हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई चिप। तो जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहले रोम एक्टिवेट होती है, सबसे पहले इस बटन से प्रेस करते ही। और ये रोम क्या है? एक चिप मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड क्या होता है? एक सिंपल सा ग्रीन कलर का कंपोनेंट है, एक बेस प्लेट टाइप एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये रोम भी उसी पे लगी होती है, कंप्यूटर के सारे स्ट्रक्चर उसी पे लगे होते हैं, सारे कंपोनेंट उसी पे लगे होते हैं। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है और इसके अंदर होते हैं दो प्रोग्राम्स, क्योंकि ये तो जस्ट एक चिप है। इसको रोम की जो वैल्यू है वो चिप होने से नहीं है। चिप तो बड़ी सारी है, इसमें मेमोरी चिप्स तो बहुत सारी हैं, पर इसके अंदर दो प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से रोम की एक वैल्यू है। और वो दो प्रोग्राम्स कौन से हैं? पोस्ट एंड बायोस। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम जैसे पावर बटन प्रेस करते हैं, पावर बटन प्रेस करते ही हमारी जो रोम चिप होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। अभी इसको रीड ओनली क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले से लिखी जाती हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या लिखी गई हैं? पोस्ट एंड बायस। अभी इन पोस्ट एंड बायस को समझने से ही आप समझ पाएंगे रोम है क्या, हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही पावर बटन प्रेस किया, रोम चिप एक्टिवेट हुई, तो उसके अंदर जो दो सॉफ्टवेयर हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले एक्टिवेट होगा हमारा पोस्ट। तो पोस्ट क्या है? इसकी फुल फॉर्म ही सब कुछ बता देती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे ही बटन प्रेस किया, रोम एक्टिवेट हुई, उसके अंदर पोस्ट जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है वो एक्टिवेट हो गया। और इसने क्या करना है? इसका नाम ही बता रहा है कि ये सारी डिवाइसेस की वर्किंग स्टेट चेक करेगा। जैसे बटन प्रेस हुआ और पोस्ट सारे सिस्टम के अंदर एक करंट फ्लो करवाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा उनकी वर्किंग स्टेट चेक करने के लिए। लेट्स सपोज कि इसकी सीपीयू जो है, इसकी सीपीयू चिप है, वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, रैम सही से काम कर रही है, मदरबोर्ड काम कर रहा है, जितने भी कंपोनेंट है उसका, सीपीयू का फ़ैन जो उसको कूलिंग करेगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उसको टेस्टिंग करेगा।
ये क्या क्या चेक करेगा, CPU चेक करेगा, रैम चेक करेगा, मदरबोर्ड चेक करेगा, हार्ड डिस्क चेक करेगा, ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, कीबोर्ड चेक करेगा, इन सभी की वर्किंग स्टेट चेक कर देगा। अगर ये सारी वर्किंग ठीक है, पोस्ट अगर ये सभी को सही कह देता है कि हाँ जी ये सारे पार्ट सही से काम कर रहे हैं, तो पोस्ट आपको रिस्पॉन्स देता है एक बीप में, एक सिंगल बीप आपको सुनाई देती है इसमें, जिसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम ओके है। अभी ये सिंगल बीप की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बड़ी सारी बीप्स की आवाज़ आ सकती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। लेट सपोज किसी लैपटॉप की रैम ख़राब है या बैटरी ख़राब है, उसके अकॉर्डिंगली जो पोस्ट है उसमें बीप्स जो है वो देता है। तो अगर 1 बीप है तो मतलब हमारा सिस्टम ओके है। ये जो बीप अभी सिस्टम्स में सुनती नहीं है, बिकॉज अभी मदरबोर्ड पे स्पीकर जो हैं वो नहीं लगाए होते। 1 बीप आते ही ये अपना सारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र कर देगी दूसरे सॉफ्टवेयर को। जैसा मैंने बताया कि इसमें 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, पोस्ट एंड बायोस। तो पोस्ट ने क्या किया, सभी पार्ट्स को, सभी कंपोनेंट्स को चेक किया है कि सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ ही जैसे सभी काम कर रहे हैं, 1 बीप दिया और सारा कंट्रोल दे दिया बायोस को। बायोस का भी नाम ही उसका काम बता देता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको लोड करेगा, स्टार्ट करेगा। पोस्ट ने सिर्फ चेक किया है, बायस उन सभी कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेगा, लोड करेगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स वो लोड करेगा, हमारे CPU की जो चिप है जो कुछ इस तरह से दिखती है उसको लोड करेगा, उसको स्टार्टअप करेगा, और हमारी रैम की चिप को स्टार्ट करेगा, मदरबोर्ड को स्टार्ट करेगा, सारे कंपोनेंट्स को स्टार्टअप देगा। ये बीच में सारे कंपोनेंट लिस्टेड नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में ये हार्ड डिस्क या SSD जो भी उसमें उसकी ड्राइव लगी हुई है एज अ स्टोरेज डिवाइस, उसको ये लोड करेगा। हार्ड डिस्क लोड होते ही ये इसमें ढूंढेगा सी ड्राइव। सी ड्राइव क्या होती है, जैसे आप नॉर्मली कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहली ड्राइव सी ड्राइव होती है। सी ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारी विंडोज़ होती है। तो जैसे ही हार्ड डिस्क लोड हुई, हार्ड डिस्क लोड होते ही हमारी सी ड्राइव को ढूंढेगा। ये सी ड्राइव अगर उसे मिल जाती है तो उसमें वो ढूंढेगा विंडोज़ का सेटअप क्या है भाई, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज़ है, लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी कंपनी का, वो उसको सर्च करेगा। वो सेटअप मिलते ही, जैसे ही उसको विंडोज़ का सेटअप मिल जाता है, विंडोज़ का लोगो आपके सामने आ जाएगा। और जब विंडो का लोगो सामने आ गया, उसी टाइम पे ये रोम चिप का काम ख़त्म। जिस तरह से मैंने बताया कि स्कूटी स्टार्ट करते हुए, बाइक स्टार्ट करते हुए जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है उसका काम ख़त्म हो जाता है जब इंजन में स्पार्क चला जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से इस बटन का प्लस उस रोम चिप का काम ख़त्म है। इस टाइम पे उसने हमारे सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। तो जो आप सिंपल सा प्रोसेस देखते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं और सामने विंडो का लोगो आ जाता है, उस मिली सेकेंड में, सेकेंड्स में क्या काम होता है, हमने उसको समझा है कि रोम क्या चीज़ है, रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक टेक्निकल चीज़ है। इसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।